आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज हम आप लोगों को श्री शिव महापुराण जी के रुद्र संहिता का आज 14वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है पुष्प बिल्व से लिंग पूजन। पुष्प अर्थात फूल से, बिल्व अर्थात बेलपत्र से लिंग के पूजन कैसे करना चाहिए, उसका क्या फल की प्राप्ति होती है, इस अध्याय में इस सब का वर्णन बताया गया है। बहुत ही जो शिव महापुराण जी के अध्यायों में जो कथन वर्णित किया गया है, मैं आप सभी लोगों को उसी को ही बताता हूँ। कोई भी तथ्य मैं अपने मन से कभी भी नहीं बताता। इसी लोग कहते हैं सूत जी से कि हे व्यास के शिष्य, हे महाभाग, आप हमें ये बताइए कि किन किन फूलों से शिव जी की पूजा करने पर महादेव जी प्रसन्न होकर क्या क्या फल को प्रदान करते हैं, क्या क्या परिणाम मिलता है, उससे हमको क्या लाभ की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, आप लोगों को प्रीति अर्थ पुष्पार्पण का फल मैं बताता हूँ। का यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने पुष्पार्पण की विधि उनको बताई थी। वही विधि जो ब्रह्मा जी ने नारद को बताया था, अक्षरता मैं आप सभी लोगों को मैं वही बताने जा रहा हूँ। सूत जी कहते हैं कि पहला, कमल के पुष्प, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्पी के पुष्प से शिवलिंग की पूजा करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। दूसरा, 1,00,000 पुष्पों से शिवार्चन करें तो मनुष्य के इस जन्म के समस्त पाप का नाश हो जाता है और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। तीसरा, 20 कमल का फूल एक प्रस्त होता है, 16 पल का एक प्रस्त और 10 ढंक का एक पल होता है। फिर से सुनिए, 20 कमल का एक प्रस्त होता है, 16 पल का भी एक प्रस्त होता है, 10 टंक का एक पल होता है। निष्काम भाव से शिव पूजन करें। शिव की पूजन में जिसमें कोई कामना न हो, तो ऐसी पूजन से मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है और ऐसा मनुष्य शिव के समान हो जाता है। जिस मनुष्य को राज्य की कामना हो, जो राजनीति करता है, ये उनके लिए है वर्तमान में, कि जो राज्य की कामना करता हो उसको चाहिए कि 10 करोड़ पार्थिवी शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करे। पूरे सावन भर की बात है महाराज। 5वां, पूजा की संख्या के अनुसार अखंड जल धारा, जब भी जल चढ़ाएं या दूध चढ़ाएं या पंचामृत चढ़ाएं, चाहे शहद चढ़ाएं
चाहे इत्र चढ़ाएं, चाहे दही चढ़ाएं, धारा टूटनी नहीं चाहिए, अखंड होनी चाहिए। इसीलिए बताया गया है पूजा की संख्या के अनुसार अखंड जल धारा, बेलपत्र, शतपत्र, कमल, शंख पुष्पी का फूल अर्पण करने से लोक और परलोक में सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, दिव्य फल की प्राप्ति होती है। फिर आगे बताया छठे क्रम में धूप दीप नैवेद्य अर्घ्य आरती प्रदक्षिणा नमस्कार क्षमायापन खडरस युक्त नैवेद्य समर्पण कर देने से, उसके उपरांत विसर्जन करने से मनुष्य को राज्य की प्राप्ति होती है। ये भी राजनीति वालों के लिए महाराज कि जो भी राज्य की कामना करता है उसको भगवान शिव जी की पूजा, धूप दीप नैवेद्य अर्घ्य आरती प्रदीक्षा नमस्कार क्षमायापन खडरस युक्त नैवेद्य ये सब समर्पण कर देने के उपरांत विधि विधान से उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी करना चाहिए। इससे राज्य की प्राप्ति होती है। सातवां उन्होंने बताया कि 50,000 कमल के फूल से पूजा करने से, अर्थात शिवलिंग पर 50,000 कमल के पुष्प को अर्पित कर देने से मनुष्य को सर्वश्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। आठवां उन्होंने बताया है, मैं आपको पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूँ। आठवां बताया कि 1,00,000 कमल के पुष्प से पूजा करने से कारागार से मुक्ति की प्राप्ति होती। जिस मनुष्य को सजा होने का भय हो उसको चाहिए 1,00,000 कमल के फूल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करे, रुद्राभिषेक करे, उसमें 1,00,000 कमल का फूल अर्पित करे तो उसको कारागर जेल के जो भय बना हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। आगे बताया 50,000 कमल के पुष्प से यदि कोई भयंकर रोगों से युक्त मनुष्य हो, जो मनुष्य बहुत ही भयंकर रोग से युक्त हो, उसे चाहिए कि रुद्राभिषेक में 50,000 कमल के पुष्प को अर्पित करे, उसको अपने रोग से मुक्ति मिल जाएगी। जिस युवक या युक्ति का विवाह नहीं हो रहा हो तो 20,000 कमल के पुष्प से पूजा करने से उस उस युवक युक्ति की विवाह बहुत ही शीघ्र हो जाता है। 11वां बताया 10,000 कमल के पुष्प से पूजा करने से विद्यार्थी को अपनी विद्या में सर्वश्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। 12वां बताया है कि जिसको बोलचाल की भाषा में जो पारंगत न हो, किसी से बात करने में जो हमेशा दब जाता हो फिर हार के साथ शांत हो जाता हो, जिसको शब्द की प्राप्ति न होती हो, जिसके पास वाक्य न बन पाता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को शिवलिंग में रुद्राभिषेक करते समय या नित्य जब आप पूजा कर रहे हो तो गाय के शुद्ध देसी घी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। आगे बताया है कि बहुत से लोग अपने शत्रुओं के हराने के लिए, उनको परास्त करने के लिए, उनको मारने के लिए लोग तैयार होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो बहुत दुष्ट आपके शत्रु हों, उनके लिए केवल 1,00,000 कमल के पुष्प से भगवान शिव की पूजा करें। कुछ लोग सम्मोहन करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को 50,000 कमल के पुष्प का प्रयोग करना चाहिए रुद्राभिषेक में। और
सामंतों पर विजय पाने के लिए सामंतों पर अगर हमको विजय प्राप्त करना हो तो हमको 1 करोड़ कमल के पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना चाहिए। राजाओं को वशीकरण करना हो तो आजकल तो राजनेता ही हैं केवल, यदि इनको आपने किसी एक नेता को आपको अपने सम्मोहन विद्या में लाना चाहते हैं, आपकी बात मानता रहे ऐसा नेता, उसके लिए आपको 10 लाख कमल के पुष्प से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बहुत से मनुष्य होते हैं जिनको यश की बहुत प्राप्ति चाहते हैं, वाहन सुख चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य जो यश और वाहन का सुख चाहते हैं, उनको भी 1 करोड़ कमल के पुष्प से शिव की पूजा करनी चाहिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने वाले को 5 करोड़ शंकर भगवान की पूजा 5 करोड़ कमल के पुष्प से शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। बहुत से लोगों को केवल ज्ञान की आवश्यकता होती है, उनको भगवान शिव के चरणों में 1 करोड़ कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। यह सावन भर की है महाराज। शिव दर्शन के लिए अगर आपको चाहते हैं शंकर भगवान आपको प्रकट होकर दर्शन दें, अवश्य दर्शन देते हैं, ऐसा असंभव नहीं है महाराज। बस आपको साधना करनी होगी, पूरी सामन करिए आप, तो शिव दर्शन के लिए आपको 50 लाख कमल के पुष्प से आपको शंकर भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। समस्त कामनाओं की प्राप्ति के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप यदि आपने पूरे सावन कर लिया निर्धारित संख्या में माला का, तो आपके को समस्त कामनाओं की प्राप्ति हो जाएगी। 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर देने से शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होता है, और 2 लाख महामृत्युंजय मंत्र जाप कर लेने से मनुष्य का जन्म उत्तम कुल में होता है। 3 लाख महामृत्युंजय मंत्र जाप करने से मनोरथ की पूर्ति होती है। 10 लाख महामृत्युंजय मंत्र जाप कर लेने से मनुष्य को सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। यदि भगवान शिव जी की पूजा कुछ से की जाए तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। 10 लाख दूर्बा यदि हम भगवान को नित्य चाहें सावन भर, तो आयु की अधिकतम आयु की प्राप्ति होती है। और धतूरे के फूल से, ये ध्यान दीजिएगा, धतूरे का फल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं सदैव मना करता हूँ, केवल धतूरे का पुष्प और धतूरे की पत्ती आप शिवलिंग पे चढ़ाया करिए। धतूरे के पुष्प और धतूरे की पत्ती से शंकर भगवान की पूजा करने से पुत्र की कामना होती है। यदि जिसको पुत्र न हो रहा हो, वो सावन भर शंकर भगवान के शिवलिंग पर धतूरे का फूल और धतूरे की पत्ती अगर अर्पित करता रहे तो उसको पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। अगस्त्य पुष्प से पूजा करने से मनुष्य को महान यश की प्राप्ति होती है। कुब्ज, कल्हार और आक के पुष्प से पूजा करने से मनुष्य को प्रताप की प्राप्ति होती है। जपा कुसुम पुष्प से पूजा करने से शत्रुओं का विनाश होता है। और रोग नाशक और शत्रुओं के उच्चाटन हेतु कनेर के पुष्प से पूजा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को जो रोगी हो या शत्रु का विनाश चाहता हो, ऐसे व्यक्तियों को कनेर के फूल से पूजा करनी चाहिए। भूषण प्राप्ति के लिए बंदूक पुष्प से पूजा करें। वाहन प्राप्ति के लिए आपको नित्य रुद्राभिषेक करिए।
और आप कोई भी पुष्प उनको अर्पित करिए, जो वर्जित है उसको छोड़कर। विष्णु भगवान को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो शिवलिंग आप सावन भर रुद्राभिषेक करिए और अतसी नामक फूल से शिवलिंग की पूजा करिए, अवश्य विष्णु भगवान आपको दर्शन देंगे। मुक्ति पाने के लिए शमी पत्र का प्रयोग करिए। उत्तम प्रकार की स्त्री की कामना करते हो तो मल्लिका नामक पुष्प का प्रयोग करें, या यूथिका के फूलों से पूजन करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। कणिकार के पुष्पों से पूजा करने से घर में वस्त्र और संपत्ति सदैव बरकरार रहता है। निर्गुंडी के पुष्पों से पूजा करने से मन सदैव निर्मल रहता है और हर श्रृंगार की पूजा करने से घर में हमेशा सुख संपदा बनी रहती है। और अगर नित्य बिना नागा किए अगर आप शिवलिंग पर जलधारा चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ऐसे मनुष्य की समस्त कामनाएं स्वतः पूर्ण हो जाती है। और मौसमी फूल से यदि आप नित्य पूजा करते हैं तो आपको मुक्ति संभव है, कोई रोक नहीं सकता। राई, जिसको कहीं कहीं राजिका कहते हैं, राई अर्थात पीली सरसों, इनके पुष्प से पूजा करने से शत्रुओं की मृत्यु संभव है। आपको अंत में मैं बता दूं, विद्यते कुसुम वन्यन्नैव शिववल्लभम चंपकम केतकम हित्वा तनयत सर्व समर्पित। चंपा और केतकी नामक फूल को छोड़कर शंकर भगवान को सभी पुष्प अति प्रिय है। सभी पुष्पों द्वारा पूजा करने की संख्या 1,00,000 बताई गई है। आइए अब आपको फूल के बाद हम आपको धन धान्य द्वारा किए गए पूजा से फलों की क्या क्या प्राप्ति होती, मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। शिव पूजा में अखंड अक्षत से शिव पूजा में अखंड अक्षत से, ये सब शिव महापुराण का 14वां अध्याय है रुद्र संहिता का महाराज, कोई भी अपने मन से नहीं बता रहा हूं, अपने मन से और लोग बताया करते हैं। शिव पूजा में अखंड अक्षत से लक्ष्मी की अभिवृद्धि होती है। आपको अब यहाँ पर एक चीज ऐड कर रहा हूं कि जब भी शंकर भगवान को अक्षत चढ़ाए तो उस अक्षत को आप पीले चंदन से जरूर रंग लें, या उस अक्षत में थोड़ा सा चंदन पीला डालकर हाथ से मिला दें। तो ऐसे अक्षत से चढ़ाने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बहुत ही सुंदर वस्त्र में तंडूल को रखकर अर्पण करने की विधि को उत्तम विधि बताया गया है। इसके ऊपर एक श्रीफल रखकर चंदन और पुष्प अर्पित करें। प्रजापति देवता वाले 2 चांदी के रुपया में, प्रजापति देवता वाले 2 चांदी के रूप में फिर से सुनिए, प्रजापति देवता वाले 2 चांदी के रुपये में लेकर जितना संभव हो उतनी दक्षिणा आप शिव जी को चढ़ाएं, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। धूप दीप प्रदान करने से उत्तम पूजा का फल मिलता है, और पूजा के बाद 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने से घर में धन धान्य भरा रहता है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। यदि 1,00,000
महामृत्युंजय मंत्रों द्वारा यदि पूजा की गई हो तो 108 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यदि आपने 1 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना है या कराया है तो आपको 108 शुद्ध ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। ये लक्ष्य पूजा की विधि है। अब आगे आइए, 1 लाख पल तिल अर्पित करने से ब्रह्म हत्या घोर महापाप नष्ट हो जाता है। पल किसको कहते हैं? 11 पल बराबर 64 मासा और इसी के बराबर तिल की एक संख्या बताई गई है। तिल द्वारा पूजनोपरांत ब्राह्मणों को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। फिर बताया है कि 1 लाख यव चढ़ाने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। 8.5 प्रस्थ तथा 2 पल के यव की संख्या 1 लाख बताई गई है। गेहूं द्वारा यदि आप पूजा करते हैं तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। 1 लाख गेहूं अर्पण से संतति की वृद्धि होती है और 1/2 द्रोण अर्थात 8 सेर गेहूं की संख्या 1 लाख बताई गई है। मूंग द्वारा यदि आप शिव की पूजा करते हैं तो उत्तम फल बताया गया है। अब इसकी संख्या सुने, 7.5 प्रस्थ बराबर 2 पल मूंग की संख्या 1 लाख बताई गई है। मूंग द्वारा पूजन करने के उपरांत 11 ब्राह्मणों को भोजन करना अनिवार्य है। प्रियंगु ककुनी को कहते हैं, इनसे पूजा करने से धर्म अर्थ तथा काम की वृद्धि होती है, सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस पूजा के उपरांत 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अब आइए, शत्रुओं के नाश के लिए 1 लाख राई, वही राई मतलब पीली सरसों, इनसे पूजा करने से आपको शत्रुओं का नाश हो जाएगा। इसकी परिमाप बताया है, 20 पल बराबर 160 तोला बराबर 1 लाख राई। राई द्वारा पूजन करने के उपरांत 1 गाय और 1 बैल का दान करना अनिवार्य है। अरहर जिसकी आप दाल खाते हैं, यहाँ पूरी अरहर चलेगी महाराज। अरहर या शमी के पत्तों से, अरहर के दाल की नहीं, अरहर के पत्ते से या शमी के पत्ते से पूजन करें तो अनेक प्रकार के सुखों और फलों की प्राप्ति होती है। ये अध्याय यहीं पे पूर्ण होता है। हम आपको अभी थोड़ी देर बाद एक भगवान शिव के पूजा में जलधारा की विशेष मैं वीडियो अभी दूंगा। इसको आप लोग जरूर सुनिएगा, समझिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। मैं बहुत ही तैयार करके बैठा हूँ, अभी मैं आपको दूंगा। इसी के साथ चूँकि मैं यहाँ ये अध्याय पूर्ण होता है, मैं आप सभी लोगों से विदा चाहता हूँ।